इस कहानी की शुरुआत साल 1967 में लॉस एंजलिस के एक पुराने घर से होती है, जहां अंधेरे कमरे में एक टेबल के चारों तरफ 3 लोग बैठे हुए हैं। एक औरत जिसका नाम एलिस है, वो आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठी है। उसके सामने एक कपल बैठा होता है, मिस्टर ब्राउनिंग और जेनी। जेनी अपने हस्बैंड की पहली वाइफ मेरी की आत्मा से बात करना चाहती है। कमरे में पूरी तरह अंधेरा है, सिर्फ टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। एलिस अपनी भारी आवाज में पूछती है, मेरी अगर तुम सुन सकती हो तो हमें इशारा दो। तभी अचानक कमरे के पर्दे अपने आप ही हिलने लगते हैं, जैसे कोई हवा का झोंका आया हो। ये देखकर वो कपल डर जाता है। एलिस फिर से पूछती, हमें बताओ कि तुम यहाँ हो। तब अचानक टेबल के ऊपर रखी मोमबत्ती बुझ जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। टेबल जमीन से ऊपर उठने लगता है और जोर से हिलने लगता है। ये सब देखकर वो कपल पूरी तरह से घबरा जाता है। एलिस उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और बताती है कि वो हमारे बीच आ चुकी है। एलिस मेरी की तरफ से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम दोनों खुश रहो। ये सुनकर जेनी को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों ने उसके साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से ये उससे माफी मांग रहे हैं। एलिस कहती है कि अब इन्हें जाने दो, जिसके बाद वो सेशन खत्म कर देती है। लाइट्स ऑन होती है और वो कपल एलिस का शुक्रिया अदा करता है। अब इसके बाद वो एलिस को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो एलिस का चेहरा बदल जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और आवाज लगाती है कि बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे एलिस की बड़ी बेटी लीना छुपी हुई थी। लीना वहाँ से बाहर निकलती है और हमें पता चलता है कि पर्दे वही हिला रही थी। और एलिस जब टेबल के नीचे से अपना पैर हटाती है तो वहाँ एक छोटा सा बटन लगा होता है, जिसे दबाने से टेबल अपने आप ही हिलने लगती है। यानी कि ये जो कुछ हो रहा था वो सब एक नाटक था। ये एक सोची समझी चाल थी। दरअसल एलिस और उसकी बेटियां लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाती हैं। लीना पैसे गिनते हुए कहती है कि हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए। असल में लीना को स्कूल में शर्म आती है, क्योंकि लोग उन्हें फ्रॉड समझते हैं। लेकिन एलिस उसे समझाती है कि हम लोगों को धोखा नहीं दे रहे, हम उन्हें सुकून दे रहे हैं। दरअसल एलिस एक विडो है और हस्बैंड की मौत के बाद उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए वो मजबूरी में ये काम करती है ताकि उसका घर चलता रहे। एक दिन जब एलिस शहर में घूम रही होती है तो वो एक खिलौने की दुकान पर जाती है। वहाँ उसकी नजर एक नए बोर्ड गेम पर पड़ती है, जिसका नाम ओजा बोर्ड है। दुकानदार बताता है कि ये नया गेम है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। एलिस सोचती है कि अगर वो इस बोर्ड को अपने सेशन में यूज करेगी तो ड्रामा और भी रियल लगेगा। इसीलिए वो ओजा बोर्ड को खरीद लेती है और घर ले आती है। उसी रात ये सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। एलिस बोर्ड के रूल्स पढ़ती है जो उसके पीछे लिखे होते हैं। ओजा बोर्ड के 3 सबसे जरूरी रूल्स ये होते हैं। पहला रूल ये होता है कि कभी अकेला मत खेलो। दूसरा रूल ये होता है कि कभी कब्रिस्तान में मत खेलो। और तीसरा रूल ये कि हमेशा गुड बाय कहकर गेम खत्म करो। वो तीनों बोर्ड के पॉइंटर पर अपनी उंगलियां रखती हैं ताकि प्रैक्टिस कर सकें। एलिस सवाल पूछती है कि क्या यहाँ कोई है। पॉइंटर थोड़ा सा हिलता है, लेकिन लीना देख लेती है कि एलिस उसे खुद हिला रही है। लीना गुस्से में हाथ हटा लेती है और कहती है कि ये सब बकवास है। एलिस भी थक कर सोने चली जाती है और बोर्ड वही टेबल पर रह जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तभी अचानक डोरिस की आंख खुल जाती है। वो अपने कमरे से निकलकर चुपके से नीचे आती है। वो डाइनिंग टेबल के पास जाती है जहां वो बोर्ड रखा हुआ है। डोरिस बिना सोचे समझे पहला रूल तोड़ देती है और अकेले खेलना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि क्या यहाँ कोई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंटर अपने आप ही हिलना शुरू हो जाता है। डोरिस का हाथ पॉइंटर के साथ घूम रहा होता है और वो यस पर रुकता है। डोरिस डरने के बजाय खुश होती है। उसे लगता है कि वो अपने मरे हुए फादर से बात कर रही है। अगली सुबह एलिस को बैंक से नोटिस मिलता है कि अगर घर के पैसे नहीं भरे तो उसे घर छिन जाएगा। इस बात से एलिस बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ डोरिस आती है। डोरिस उसे कहती है कि पापा ने पैसे भेजे हैं। ये सुनकर एलिस पूरी तरह से हैरान होती है कि ये बच्ची क्या बोल रही है। डोरिस उन्हें तय खाने में ले जाती है। वो दीवार के एक हिस्से की तरफ इशारा करती है। एलिस वहाँ से एक लूज ब्रिक निकालती है और हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ सच में पैसे छुपे हुए मिलते हैं। ये देखकर एलिस और लीना दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। एलिस पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। डोरिस कहती है कि पापा ने मुझे ओजा बोर्ड पर बताया। एलिस को लगता है कि शायद सच में उसके हस्बैंड की आत्मा उसकी मदद कर रही है। एलिस अब फैसला करती है कि वो इस असली बोर्ड को अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करेगी। अब एलिस का धंधा बदल जाता है।
है। वो फ्रॉड नहीं करती बल्कि डोरिस सच में आत्माओं से बात करती है। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो डोरिस बोर्ड के पास बैठती है। डोरिस की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं और उसका सर पीछे झुक जाता है। वो अजीब सी भारी आवाज में बात करती है जो उस क्लाइंट के रिश्तेदार की होती है। लोग ये देखकर डर जाते हैं लेकिन खुश भी होते हैं कि उन्हें जवाब मिल गया। अब एलिस को बहुत पैसे मिलने लगते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लेकिन लीना को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो देखती है कि डोरिस बदल रही है। डोरिस अब स्कूल में भी अजीब हरकतें करने लगती है। एक दिन स्कूल के प्लेग्राउंड में एक लड़का बेंच पर बैठा डोरिस पर गुलेल से निशाना लगाता है। डोरिस उसकी तरफ मुड़ती है और उसे घूर कर देखती है। तब अचानक कुछ अजीब होता है। वो लड़का अपना हाथ घुमाता है और खुद को ही गुलेल से मार लेता है। ये देखकर बाकी बच्चे डर जाते हैं। घर पर लीना का बॉयफ्रेंड माइक उनसे मिलने आता है। डोरिस माइकी के पास जाती है और उससे अजीब बातें करती है। वो माइकी से पूछती है क्या तुम्हें पता है गला घुटने पर कैसा लगता है। डोरिस बहुत डिटेल में बताती है कि कैसे सांस रुकती है और वो आखिरी एहसास कैसा होता है। ये सुनकर माइकी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लीना देखती है कि डोरिस एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रही है। डोरिस का हाथ अपने आप ही चल रहा होता है। लीना चुपके से वो डायरी उठाती है और पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन डायरी में जो लिखा है वो इंग्लिश नहीं है। वो एक बहुत अजीब और पुरानी लैंग्वेज है जो डोरिस को आती ही नहीं थी। ये देखकर लीना घबरा जाती है कि मेरी बहन को ये लैंग्वेज कैसे आई। वो डायरी लेकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल का नाम फादर टॉम है जो एक चर्च का पादरी भी है। फादर टॉम जब डायरी पढ़ते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लीना को बताता है कि ये पॉलिश लैंग्वेज है और उसमें जो लिखा है वो किसी बच्चे की सोच नहीं हो सकती। फादर टॉम फैसला करते हैं कि वो एलिस के घर जाएंगे और खुद चेक करेंगे। अब एक शाम फादर टॉम उनके घर डिनर पर आते हैं। खाने के दौरान फादर टॉम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ओजा बोर्ड वाला सेशन देखना चाहते हैं। वो तीनों राउंड टेबल पर बैठते हैं और सेशन शुरू होता है। फादर टॉम जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सिर्फ उनकी मरी हुई बीवी जानती हो। शुरू में डोरिस सही जवाब देती है। वो फादर टॉम की बीवी का मिडिल नेम बताती है। ये देखकर एलिस खुश होती है और कहती कि देखिए फादर ये सब सच है। लेकिन फादर टॉम अभी भी शक में होते हैं क्योंकि उन्होंने सवाल कुछ और सोचा था। दरअसल डोरिस ने फादर टॉम का दिमाग पढ़ लिया होता है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है। टेबल जमीन से ऊपर उठने लगती है और जोर से हिलने लगती है। पॉइंटर तेजी से बोर्ड पर घूमने लगता है। फादर टॉम झुककर टेबल के नीचे देखते हैं कि कहीं कोई मैग्नेट या पैर तो नहीं है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी पॉइंटर अचानक हवा में उड़ता है और फादर टॉम के हाथ से टकराता है और अब फादर टॉम को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और ये कोई धोखा नहीं है। वो एलिस को साइड में ले जाते हैं और समझाते हैं। वो कहते हैं कि डोरिस के अंदर जो ताकत है वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। वो वही डायरी निकालते हैं जो लीना ने उन्हें दी थी। फादर टॉम ट्रांसलेट करके बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। डायरी में मार्कस नाम के एक आदमी के बारे में लिखा होता है। दरअसल मार्कस एक पोलिश कैदी था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में पकड़ा गया था। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा राज पता चलता है कि जिस घर में एलिस रह रही है वहाँ बहुत साल पहले एक पागल डॉक्टर रहता था। वो डॉक्टर लोगों पर अजीब और खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो लोगों की आवाज बंद करने के लिए उनके मुंह धागे से सील देता था। मार्कस उन्हीं लोगों में से एक था जिसे उस डॉक्टर ने बेसमेंट में मार दिया था। उन सब की आत्माएं अभी भी इस घर की दीवारों में कैद हैं। फादर टॉम बताते हैं कि डोरिस ने ओजा बोर्ड के जरिए उन बुरी आत्माओं को आजाद कर दिया है। वो बुरी आत्माएं अब डोरिस के जिस्म का इस्तेमाल कर रही हैं। एलिस ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है। वो ओजा बोर्ड को उठाकर आग में डाल देती हैं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड वापस टेबल पर रखा हुआ है। उस पर कोई भी जलने का निशान नहीं होता। अब घर में अजीब और डरावने हादसे शुरू हो जाते हैं। डोरिस अचानक कहीं गायब हो जाती है और फादर टॉम उसे ढूंढने तहखाने में जाते हैं। वहाँ फादर टॉम को एहसास होता है कि दीवारों के पीछे लाशें छुपी हुई हैं। दरअसल ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। तभी अंधेरे में डोरिस उनके सामने आती है लेकिन अब वो डोरिस नहीं, उसके अंदर वो मार्कस और दूसरी आत्माएं हैं। डोरिस फादर टॉम पर हमला करती है। वो उन्हें धक्का देती है और फादर टॉम सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। गिरने की वजह से उनकी गर्दन टूट जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। ऊपर लीना और एलिस ये शोर सुन लेती हैं। तभी वहाँ पर डोरिस आती है जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं और उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ होता है। वो पूरी तरह से पजेस हो चुकी है। लीना और एलिस भागने की कोशिश
करती हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। लीना को याद आता है कि उसने घर में एक डॉल देखी थी जिसका मुंह सिला हुआ था। दरअसल उस वक्त रोजर की आत्मा ने उसे इनडायरेक्टली इशारा दिया था। उसे समझ में आ जाता है कि आत्माओं को शांत करने के लिए इनका मुंह सीलना होगा, क्योंकि डोरिस अब उन आत्माओं की आवाज बन चुकी है। लीना हिम्मत करके सुई और धागा उठाती है। एलिस अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। लीना डोरिस को पकड़ लेती है। लीना रोती है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो डोरिस के होठों को सील देती है। अब जैसे ही मुंह बंद होता है, तब डोरिस का जिस्म शांत हो जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और इस तरह डोरिस की आत्मा आजाद हो जाती है और अपने फादर रोजर के पास चली जाती है। लीना रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन तभी वो बुरी आत्माएं लीना के जिस्म में चली जाती हैं, जिससे लीना पूरी तरह उन आत्माओं के कंट्रोल में आ जाती है। पजेस्ड लीना अपनी माँ एलिस पर चाकू से हमला करती है, जिससे एलिस की वहीं पर ही मौत हो जाती है। मरने से पहले वो कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब उस घर में अकेली सिर्फ लीना बची है, जो पजेस हो चुकी है। अब इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का मंजर दिखाया जाता है। हम एक पागल खाना देखते हैं जहां लीना एक कमरे में अकेली बैठी होती है। पुलिस और डॉक्टर्स को लगा कि लीना ने ही अपनी माँ और बहन को मारा है। लीना जमीन पर अपने खून से ओजा बोर्ड बना रही होती है। डॉक्टर वहां आता है और लीना से पूछता है कि वो क्या कर रही है। लीना मुस्कुराती है और कहती है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। तभी हमें लाइन के पीछे अंधेरे में डोरिस की आत्मा दिखाई देती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।